बहुत ही लॉस हुआ वो शादी। शायद मैं अगर रुक जाती 2024 में गले। तो बहुत लोग पूछते हैं सारी चीजें, तो आज उसका डिटेल में हम खुलासा कर रहे हैं। हाँ तो आके शादी कर रहे हो, बोलते थे हमारी शादी पे लगा दो। हाँ एक तो पैसा किसी से नहीं निकला। तो मैं दुल्हन बनी हुई थी, मुझे फटाफट उठा के ऐसे लेके गए ना दीदी की फिर उन्हें पंचो और पता है जब किसी के पेरेंट्स नहीं होते ना तो रिलेटिव्स बाप बनते हैं। क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीजें हैं guys। सारे लोग बाप बने। वो होता है पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, जो करना था हम तीनों को करना था। ये चौड़े होने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लोगों का हमें पता है, हमें सब पता है। तो पोले हम बहुत लोगों को हो सकते हैं। और आज की डेट में गाइस एक कहावत होता है कि दुख में तो हर कोई आ जाता है, सुख में कोई है नहीं, आपके सुख में भी कोई नहीं आता क्योंकि वो जलते हैं। तो गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे पास एक प्रॉपर पूरी क्लिप पड़ी हुई थी जिसमें दीदी और मेरी लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई हो रही थी एक शादी की बात पे, जिसमें दीदी मेरे को बोल रही थी बार बार कि मैं तो तेरे को बिठा करके करूँगी। और वो क्लिप ना मैंने दीदी की सारी करतूतें रिकॉर्ड करी हुई थी, उसमें वो सारी करतूतें मेरे से डिलीट हो गई। क्या कर रहे हो आप? और राजा जी ये क्या कर रहे हो आप? आपकी सच्चाई डिलीट हो गई मेरे से। तो मेरी सच्चाई बहुत अच्छी है कि हाउ मच आई लव यू, दैट इज माय सच्चाई। गिव मी किस ऑन माय फिंगर्स। पकड़ो 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 पकड़ो, किस गिर रही है, किस गिर रही है? तो गाइस बाकी मतलब हमारा एक नोकझोंक, छोटी सी प्यारी सी नोकझोंक वाला, शादी के ऊपर नोकझोंक चल रही थी, वो नोकझोंक वाली क्लिप। अरे गाइस शादी के ऊपर कोई ऐसी नोकझोंक अरे मतलब वैसे ही एक फन एक हमने वीडियो देखी जिसमें एक लड़की ने बोला मिस्टर इफ यू वांट माय सिस्टर देन पे मिस्टर। तो मैंने कहा देखो मैं तो बड़ी साली होंगी, बट मैं लोगों को बोलूंगी जितनी छोटी सालियां होंगी तेरी शादी पे, मैं लोगों को बोलूंगी कि प्लीज हाथ जोड़ के ले जाओ। तो मैं बोल रही थी कि जिस दिन मेरी विदाई हो गई ना, दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे आंखों में कसुंदे दे रहोगे, जब मेरी याद आया करेगी, मेरे खाने की याद आया करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा हाँ। क्योंकि आपके खाने की याद हमें नहीं आएगी। हाँ। मैं तो तेरी शादी करते ही ना हनीमून में टप जाना। हाँ तो मैंने दीदी को दीदी कह रही थी कि मैं ना तेरे से अपोजिट जाऊंगी, जहाँ तू हनीमून पे जाएगी ना मैं बिल्कुल तेरे से अपोजिट जाऊंगी, मैंने कहा पाकिस्तान चल जाना। बस ये छोटी मोटी मेरे को तो अभी यही सोच के तकलीफ है कि इसकी शादी पता नहीं कब होएगी, कब। जब तक मैं ऐसे कपड़ी बनती रहूंगी ना तब तक तो डिले ही होती रहेगी। तो गाइस क्या आप लोग चाहते हैं कि प्रिया की शादी हो तो कमेंट में लिखो यस यस मैरिज मैरिज मैरिज। कल ही इंस्टाग्राम पे एक मैसेज भी आया था, हाँ रमन दी का है ना। हाँ वो इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, उन्होंने बोला कि मेरे को सपना आया कि प्रिया की शादी और हम लोग मिले हैं। तो वैसे तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसे सपने देखने नहीं चाहिए शादी वाले, बट अच्छी बात है। ऐसे ही आ जाते हैं ना, क्योंकि वो हमारे ब्लॉग्स देखती है दीदी, हाँ। तो उनको वैसे सपना आ गया, तो उनको सपना आया तो अब इसकी शादी होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं इस वीडियो पे 100 यस आ गए, अलग अलग 100 यस है, एक ही बंदा यस यस ना तो मेरी बलि चढ़ा हो गया, तो मैं इसकी बलि चढ़ा, मैं लड़का देखना स्टार्ट कर दूंगी। वैसे भी 3-4 लड़के मेरी नजर में है ही है, बहुत है, तो इस लड़का देखना स्टार्ट हो। बाबुल जो तुमने सिखाया। आज मैं झपड़ी बंद की इससे ना नोट लगी हुई है। ओ माय गॉड, चलो ऐसे ले लीजिए। गोलू फेरे कैसे लगी? अच्छा ये बता। तेरे कैसे लूं? हमारे तो गाइस लावा फेरे होते हैं पंजाबी वाले। हाँ। सेम में वैसे ही लिया जाता है मेरे जैसे सारे। घूम के दिखा, घूम के दिखा। घूम के कल ही घूम ही जाऊं। इसका हैशटैग डाल दूं मेरी शादी। याद है मैंने भी किया था, मैंने और शगुन ने किया था। रुको गाइस एक सेकंड यार, ये चुन्नी ना ढंग से ले लूंगा जरा, खुल नहीं रही, अब लेती हूँ। रुको रुको गाइस, इस पे मैं हैशटैग डाल दूं मेरी शादी आगे इनविजिबल लड़का है। इतनी तेज भागेगी? आगे लेते हैं पीछे लेते हैं? ये हाथ में लेते हैं। हाथ में लेते हैं? हमारे में तो हाँ घूंघट होता है ना। पहलड़ी लाम ए स्टूपिड से जल्दी चलना। वीडियो का असर आ गया गाइस। तो गाइस एक मेरी आज की लुक दिखा देगी। और किस किस को दीदी की शादी का ब्लॉग चाहिए जल्दी से बताना कमेंट करके। मेरी वाली मतलब ये वाली दीदी कहती है जब हमारे व्लॉग्स बहुत अच्छे चलने लग जाएंगे ना तब मैं भैया के साथ एनिवर्सरी करूंगी और उसमें बहुत अच्छे से दोबारा शादी करूंगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं, थोड़ा पीछे तो लो, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप लोगों की शादी का डालो, ठीक है। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप ससुराल में ही नहीं रहते, उसके लिए हम एक अलग से व्लॉग लेकर आएंगे। बट गाइस मेरा ना
मैंने सपना है कि मेरी शादी हुई तो बहुत अच्छी शादी हुई थी मेरी, मतलब हर ड्रीम मैंने अपना पूरा किया, 4 फंक्शन रखवाए, पर कहीं ना मुझे ऐसा लगा कि होल सारा बोझ मेरे कंधों पे था, के लड़के की ड्रेस का भी और अपने आउटफिट का भी, गोलू की आउटफिट का भी। एक्सक्यूज मी, मैं दीदी के साथ थी पर दीदी मानी नहीं। हाँ, तो मुझे बोझ था, मतलब मैं अपने शादी के फंक्शन एंजॉय नहीं कर पाई। बहुत अच्छी शादी हुई थी, बट आई वांट कि मैं एक बार दोबारा शादी करूँ इनके साथ ही, अपने हस्बैंड के साथ ही दोबारा शादी करूँ और दोबारा धमाल करूँ और आउटफिट वगैरह दोबारा चूज करूँ, अपने नए लहंगे पहन के दोबारा से नया चूड़ा। हाँ, मतलब शादी में मैं मेहंदी भी मतलब उस चाह से नहीं लगवाई मैंने यहाँ थी, बट हो गया, गलती से बुकिंग हो गई, जैसे किसी ने बोल दिया हमारा मेहंदी वाला अच्छा ये लगवा लो, बहुत ही फीकी मेहंदी लगाई थी, बेकार मेहंदी वाला था, तो मैं अच्छा मेहंदी वाला बुक नहीं करा पाई, तो ऐसे बड़ी चीज हो गई, पर हुआ शादी और फंक्शन सारे अच्छे होते, तो इसलिए कहती है कि दीदी आपका व्लॉग डाल देती हूँ मैं, तो मैंने मना कर दिया, व्लॉग हमारे पास शादी का सारा पड़ गया, बट मैंने मना कर दिया कि मत डालियो, मैं दोबारा शादी करूँगी, दोबारा व्लॉग, पर हाईलाइट्स मिल जाएंगे आपको। हाईलाइट्स नहीं गाइस, पर मैं फिर भी ना थोड़ी फोटोज डालूंगी, पूरी वीडियोस नहीं डालूंगी। एक तो वीडियोस पहले लैपटॉप से लो, ये करो वो करो, बहुत झंझट है, तो मैं फोटोज डालूंगी शादी की थोड़ी बहुत नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। पर उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, अगर आप लोगों को दीदी की शादी का व्लॉग चाहिए तो दीदी की शादी की फोटोज का, उसमें मैं आपको सारी फोटोज दिखाऊंगी, दीदी की हल्दी की, मेहंदी की, एंगेजमेंट की, शादी की, सारी, मतलब जितनी भी कंगना खिलाई की फोटोज, जितनी भी फोटोज है सारी डालूंगी, तो वो आप बताना मेरे को। और दीदी कहती है मैं अपनी दूसरी शादी, मतलब भैया के साथ ही दूसरी शादी तब दोबारा से करूंगी, एनिवर्सरी की। दीदी की आज की लुक ही है, पर लग नहीं रहे। हम सोचते कि दोबारा शादी करूंगी, पर पता नहीं कब करेंगे, क्योंकि शादी करना गाइस तब भी हमारा 15 लाख रुपए लगा था, और एज यू नो ये हमारे पेरेंट्स का है ना, वो सारा हमने खुद से लगाया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने ही लगाया था। प्यार बहुत है उनको मेरे से, तो जो लोग कहते हैं ना बेटे बंदे ने सिर्फ मेरी खुशी के लिए, अन्य लोग चाहते तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते थे, बट नहीं, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज नहीं की, हमने शादी करी और हमने पूरा 15 लाख से ऊपर ही लगाया था। हाँ। अगर गिफ्ट हम जो रिलेटिव्स को गिफ्ट देने होते हैं, जो रिलेटिव्स के शगन होते हैं, ये छोटी मोटी चीज होती है, ये तो हमने गिनी नहीं है, सिर्फ हम अपने कपड़े वेन्यूज का ही आपको बता रहे हैं, खाना, 4 फंक्शन, ये वो, इसमें गोल्ड ड्रेसेस, मेकअप, ब्यूटिशियन, वाइट टेंट, मेहंदी वाला, ये वो ये, तो हमारा 15 लाख लगा था। शादी तो हमारी बहुत अच्छी थी, फिर मुझे मैं तो कहती थी फार्म हाउस में, तो अब मैं चाहती हूँ डेस्टिनेशन मैरिज करूँगी, पर मैं करूँगी अपने एनिवर्सरी पे, तो उसके लिए मैं अपने पति को राजी कर रही हूँ, तो वो कहता है लड़की चेंज कर दो, ये तो सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा, शादी तो मेरे साथ ही होगी, तो मैं चाहती हूँ कि गोलू थोड़ा सा, जैसे जिस दिन हमारे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, और यूट्यूब पे 1 लाख, यूट्यूब पे गोल्डन बटन आ जाएगा, गोल्डन बटन तो 10 लाख पे आता है, गोल्डन बटन आ जाएगा, और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन हो जाएंगे, देन मैं दोबारा से शादी करूंगी। और दीदी के साथ ना एक और मोमेंट हुआ था गाइस, हुआ क्या, दीदी ने ना अपनी शादी पे 30 से 40 हजार रुपए का मेकअप ले लिया, ये सोच के कि मैं खुद मेकअप करूंगी, क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट होती है बहुत हैवी पल के हैवी मेकअप कर देती है, और हमारे डे की, ये सोच के डे की थी, हाँ, डे की वेडिंग होती है, तो दीदी ने बोला मैं नहीं कराऊंगी बाहर से, मैं खुद करूंगी। 40 हजार का मेकअप ले लिया, जितना मेकअप आर्टिस्ट को दे सकती थी, वो जाने के चक्कर में वहाँ ले लिया, बट आज वो मेकअप भी दीदी के यूज का नहीं आता, दीदी यूज ही नहीं करती मेकअप, ज्यादा करती नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 चीजें होती है जो दीदी को पसंद आ जाती है, तो वही लगाती रहती है। यार मतलब मैं बताती हूँ, मेरी पहली शादी में क्या होता है, बहुत वो होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स था ही नहीं, सपोर्ट था ही नहीं, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। इन शॉर्ट शादी करवाने वाले हम लोग थे, मतलब हम तीन ही जाने थे, बंदे थे जिन्होंने ये शादी को ग्रैंड बनाने की पूरी, हाँ, क्योंकि भैया के भी पेरेंट्स नहीं है, तो उनकी तरफ से मेरे सास ससुर भी नहीं है, बस मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, बट वो लोग भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो थोड़े एजेड है, तो वो लोग इतना इन्वॉल्व नहीं होते, तो जो करना था हम तीनों को करना था, तो तीनों के चक्कर में ना अब हम कहीं भी जा रहे थे, तो हमें लोग लूट भी देते शादी के मामले में, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, तो हमारे वेन्यू कैंसिल हुआ, तो हमारे पैसे दिए हुए हमारे वापस आए कटा के, तो वेन्यू भी कैंसिल खुद ने किया और कटे भी पैसे हमारे, और फोटोग्राफर को हम लोगों ने पैसे दे दिए, और फोटोग्राफर लेके भज गया, और आज तक मेरी शादी की फोटोज ही नहीं, जो हमने अपने फोन में ब्लॉग वगैरह शूट किए, जो बस वही शादी की फोटोज है ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग आई, मेरे लाभों पे ना कुछ, ऐसे मतलब ऐसी बहुत सारी मैसअप हो गया। हाँ गाइस, मतलब फोटोग्राफर ने भी हमारे साथ ये किया कि शादी की फोटोज ले ली, एडवांस जो मनी होता है वो भी ले लिया, फोटोज वो बोलते हैं कि अब वो एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं होता, अगर फोटोग्राफर एक्सपायर भी होते हैं तो उनकी क्लिप डाटा होता है, पर हमें डाटा भी रिलेटिव ने कराया था, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वही है ना। और दूसरा मतलब जैसे हमारे रिलेटिव थे चुने, तो जिनको हमने इन्वाइट किया था, तो उनके लिए वो लोग तो बेचारे
11 नंबर की बस, तो उनके लिए हम लोगों ने गाड़ियाँ बुक कराई, ठीक है। 11 नंबर की बस क्या होता है? पैदल चलेंगे तो मतलब उनके लिए हमने बुक कराई, मेरे ऐसे ले ले। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने आई गेस 4-5 गाड़ियाँ जो है टैक्सी हायर करी, हाँ। ताकि हम अपने वेन्यू तक जाने के लिए मेरे हस्बैंड को होने वाले। और उसका भी एक सच बताऊं, उसका भी एक सच है गाइस, वो जो कैब जो टैक्सीज थी ना, वो भी रिलेटिव्स के थ्रू हुई थी, और वो इतनी गंदी टैक्सीज थी, मतलब मैं लहंगा पहन के गली से बाहर गए हैं हम, हाँ। रोड पे खड़े हैं कैब वाले, इतनी नहीं उनकी हो रही कि वो अंदर आ जाए, जबकि डबल चार्ज कर रहे हैं वो। और मैं दुल्हन बनी हुई थी, मतलब मैं ही हूँ दबंग जो मैं सबको हटा के रखती हूँ, मैं दुल्हन बनी हुई थी, मुझे फटाफट उठा के ऐसे लेके गए ना दीदी की फिर उन्हें पंचो और वहां गई, तो मुझे गुरुद्वारे में जाकर बैठा दिया, चलो। और वो एंट्री होती है ना जब फोटोग्राफर आता है, लड़का लड़की को शूट करता है, कुछ फोटोग्राफर अभी पता नहीं रेड लाइट में फंसा हुआ, जल्दी करो किसी और की भी। और सच में इतना बुरा किया गाइस, इतना बुरा किया, पता है दीदी को ले गए, जीजू को ले गए, मैं पीछे खड़ी हुई हूँ रोड में। मैंने फिर बोला, मैं मेरी बहन ही नहीं है, मैंने बोला तब तक मेरी बहन नहीं आएगी, मैं पहले से हाँ, लूंगी, of course। जिसने और ने लेने हैं, ले ले आके, मैं बैठी हुई यहीं। और शुगर से बोलो, मैंने वरमाला लेके आनी थी, लिटरली उन्होंने वरमाला भी नहीं उठा दी हमें, इतनी होड़ पोड़ में मैंने वरमाला भी ढंग से नहीं देखी, एक वरमाला फटाफट शॉप से उठवाई, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे भाग के शादी कर रहे हो, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स ने हमें इतना प्रेशराइज कर दिया गाइस, मतलब। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ कि एंगेजमेंट पे, शादी पे, हल्दी पे, मतलब हल्दी और मेहंदी का फंक्शन हमारे घर के बाहर टेंट में था, एंगेजमेंट शादी हमारी बाहर बैंकेट में थी, तो गाड़ियाँ बुक कराई, और एंगेजमेंट में भी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी चलाई, मेरे को बैठा के खुद लेके गए, क्योंकि कैब सारी भर गई, ब्राइड की बहन की और ग्रूम के जाने की जगह ही नहीं थी, था ही नहीं कुछ। मतलब आप लोगों को पता है जब किसी के पेरेंट्स नहीं होते ना, तो रिलेटिव्स बाप बनते हैं। हाँ। तो दीदी की शादी में होलसेल यही हुआ, मतलब जो हमने पैसा अच्छा लगाया, जिस हिसाब से हमारी ब्योत थी, मतलब जितना हाँ। हमारा था, जितना भैया का हाँ, भैया नहीं लगाया सारा, तो उन्होंने सारी मैनेज करी सारी चीजें। पेरेंट्स को हमारे एक्सपायर हुए सिर्फ और सिर्फ 2 साल हुए थे, नहीं साल हुआ था, 20-21 नहीं 2 साल हो गए थे ना, एक साल हुआ था, 2020 में हमारे पेरेंट्स एक्सपायर हुए, हाँ 1 साल हमने बीच में गैप दिया, 2022 में दीदी की शादी थी, सारे लोग बाप बने, हाँ जीजू भी एक्सपायर हो गए 2021 में, मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, हाँ। तो होली या हाँ एक सेकंड गाइस, मैं दीदी को बीच में भगा दिया, आके बताती हैं वो सारी चीजें, तो बहुत लोग पूछते हैं सारी चीजें, तो आज उसका डिटेल में हम खुलासा कर रहे हैं। हाँ, तो 2021 में मेरे हस्बैंड के जो जीजू हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो भी कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे लिए वो भी बड़ा धक्का था, तो फिर हम लोगों ने सबकी बरसियां करी, उसके बाद अपनी शादी हाँ। और अब मेरी गलती होगी, थोड़ा सा 1 साल और रुक एक जाना साल, था, और हमें तो अकेले भी नहीं थी, थोड़े बच्चे थे, नहीं थी, हमें बच्चे हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, लिटरली हमारी जो मेरी जो हल्दी हुई है ना, मतलब मैं आज भी हल्दी की वो फोटोज वगैरह देखती हूँ ना, मतलब एकदम बॉम्बॉस हल्दी हुई है मेरी, कहाँ मैंने सोचा था, जबकि सब कुछ था, डेकोरेट करवाया, सब कुछ किया, मतलब कई रस्में, मैं बता दूं कई रस्में तो हमारा जो हम सिख फैमिली से मतलब क्या है, आलू वाली है, हाँ। हमारे में कई रस्में नहीं होती, पर रिश्तेदारों ने अपनी भी थोप दी कि नहीं तुम ये भी करो, मतलब जो रस्में बहन को करनी चाहिए थी वो भी आगे हमारे रिलेटिव्स कर गए, हाँ। लगाना किसी, अगर यही हम बोलते थे हमारी शादी पे लगा दो, हाँ। एक पैसा किसी से नहीं निकला, लेके ही गए थे कि किसी ने कुछ नहीं कहा, ये मैं अपफ्रंट तो बोलती हूँ, हेल्प होती है, 1-2 है कजन है जैसे मीनाक्षी, हाँ मतलब हम बताएंगे 2-3 लोग हैं जिन्होंने हमारे दिल से किया, बाकी कई लोग, हाँ मतलब जो हेल्प उनसे हो सकती थी उन्होंने वो हमसे दिल से करी। जो मेरे हस्बैंड को जैसे हमने ना घर के बाहर टेंट लगाया था, मेहंदी रात पे घर के बाहर टेंट लगाया था, तो मेरे हस्बैंड, तुम्हारा होने वाला जवाई है, सारे ऐसे रिलेटिव मेरे टेबल पे बैठ के दारू मतलब ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को बोला था बर्फ का अरेंजमेंट, बर्फ नहीं मंगाई, ऐसा हो सकता है कि आप किसी के फंक्शन, जवाई को आप ऐसे बोलो, लोगों ने ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी नहीं की गाइस, उन लोगों को लगा जैसे एक फंक्शन पे आए, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, जैसे माता का कोई जागरण या कीर्तन करवाते हैं लोग, मोस्टली कीर्तन कराते हैं, पर हमारे यहाँ पाठ होता है, तो हमने पाठ करवाया, तो किसी की कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं, कुछ नहीं, ऐसे मुंह उठाकर आ गए, तो उनको लगा कि शायद पेरेंट्स की डेथ हो गई, पेरेंट्स की डेथ हो हाँ। गई, कहाँ ही अच्छी शादी करेंगे, बट हमने तो अपने हिसाब से अच्छा किया, तो किसी की कोई आउटफिट ही अच्छा नहीं, मतलब हमने बोला कि हल्दी पे येलो पहनना है, वैसे ग्रीन पहनना है, किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, जो उनको कपड़े दिखे वही पहन कर आ गए, फोटोग्राफी मेरी खराब करा दी, क्यों? क्योंकि चाहता है ना इंसान की अच्छी फोटोग्राफी, तो कुछ ढंग का तो बन रहा हो,
मेरी सो कॉल्ड एक फ्रेंड थी, वो ही सन 77 का लहंगा पहन के घूम रही है मेरी शादी में, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा? किसी को भी गुस्सा आएगा यार? आप किसी की शादी में वेन्यू इतना अच्छा हो रखा है, तुम सारा कुछ बर्बाद करा रहे हो। तो मैं तो इतनी फेड अप हो चुकी थी ना, फालतू में क्लेश क्लैक। तो मेरे शायद उसके बाद क्या ही बताऊँ, बहुत सारी चीजें गाइस नहीं बतानी चाहती जो मैं शायद क्या ही बता के कर भी लूंगी, तो इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। पर हम फिर भी ना अपफ्रंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अब होने लगे। अब होने लगे, क्योंकि वैसे भी मैं छुपा के भी क्या करूंगी, रिश्तेदारों ने वैसे बड़ा सपोर्ट कर दिया जो अब करेंगे, अब फिर भी करेंगे। नहीं, अब हमें चाहिए ही नहीं, अब हम तीनों इतने कैपेबल हो गए भगवान की दया से। यार एक तो बोलो कि सडन जैसे मम्मी गए पापा गए तो हमें लगता था कि हम अकेले हैं, कोई होना चाहिए। बट देखा जाए तो सारी दुनिया में अकेले ही हैं, किसके सबके गए हैं कोरोना में कहीं ना कहीं गया, तो अब हम अकेले नहीं हैं, हम तीन की फैमिली अच्छी। अब भगवान की दया से काफी अकल हो गई है, और हमें भगवान के अलावा अब किसी का साथ चाहिए भी नहीं। और हमारे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स के साथ जब हम इन शॉर्ट होता है कि हमारा बहुत ही लॉस हुआ वो शादी, शायद मैं अगर रुक जाती 2024 में कर लेती। पर दीदी जब तब भी पता क्या लोगों ने हमारे इतना धंधा कर दिया ना कि तुम दो लड़कियां खेल, तब भी चैन नहीं था। शादी करो। ऐसे जैसे शायद पैसे बोल लगा रहे हो कि मैं पैसे देता हूँ तो अब चलो तुम शादी करो, नहीं। तो फिर हम लोगों ने, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो कहते देख अगर थोड़ा रुक के कर लेगी तो बहुत अच्छे ग्रैंड में हम कर लेंगे यार, अगर तेरे को करनी है तो कर ले, जैसे तेरे को अच्छा लगता है, तो शादी करो। तो फिर हमें शादी करनी पड़ी। अरे यार ऐसे मैं और मेरे हस्बैंड खुद शादी का कार्ड लोगों के घर देने गए, और मैं शादी के कार्ड इतने प्रिटी, उनकी फोटोज मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, सारी फोटोज मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। मतलब मेरा शादी का कार्ड जो था 3000 का एक कार्ड था, 3000 का गाइस एक कार्ड था, उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स ये वो मतलब चिप्स ये वो ऐसी चीजें थी, और साथ में हैंडमेड कार्ड्स थे, हैंडमेड, और बहुत प्यारी बकेट थी ऐसे करके, इतने बड़े बड़े कार्ड थे उनकी शादी के। तो हाँ हमने ज्यादा नहीं बनवाए, 21 कार्ड बनवाए थे मतलब 31 हाँ 31 कार्ड थे। तो कार्ड देने भी गए तब भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स कहीं से नहीं मिला, मतलब हम सर्दी में हम लोगों ने कार्ड, मार्च में मेरी शादी हुई थी, जनवरी में हम लोग कार्ड बांट रहे थे ताकि लोगों को कपड़े लेने का टाइम मिले, ठीक है, अपने ही, हमारे लिए नहीं। तो हमारे लिए तो क्या ही आना था, कुछ भी नहीं आया। तो हम लोगों ने जनवरी, एंड ऑफ जनवरी में, मतलब मैं, मेरी कजन बेचारी मीनाक्षी दीदी फरीदाबाद से आके ऑल ऑफ दी वे हम जा रहे हैं, और लोग रात, मीनाक्षी दीदी ने हमारा बहुत साथ दिया। रात के समय हमें क्या मिल रहा है, हम किसी के घर जा रहे हैं, हम तो शादी में नहीं आ पाएंगे, और मतलब मुश्किल से लाइट भी जला रहे थे। कोक पी लो, बाहर ठंड पड़ रही है कड़ाके की। एक सेकंड मुझे एक और चीज, हस्बैंड होने वाला जो भाई तुम्हारे, एक सेकंड मुझे एक यहाँ पे टोकने, मतलब उनको इतना भी गवारा नहीं था कि आपकी ड्योड़ी पंजाबी में बोलते हैं, किसको समझ आया, मतलब दहलीज पे कोई चल के आ रहा है, दहलीज की लाइट ऑन कर दो तुम, अंधेरे में तुम किसी को दहलीज की लाइट भी ऑन नहीं कर दो, मतलब इतना भी किसी को सेंस नहीं था। मैं तो आज की डेट में दीदी पे बोलती है ना, भैया बोलते हैं, ये लोग इतने काइंड है गाइस, या अभी भी बोलते हैं कोई बात नहीं यार, हमारे थोड़े बहुत ही रिश्तेदार है, कोई, मैं साफ बोल रही थी मेरी शादी होगी, इवन आपने किसी मेरे हस्बैंड अभी भी बोलते हैं कि गोलू की शादी हम डेस्टिनेशन करेंगे और सबके लिए बस अरेंज करा देंगे। हर कोई जीजा अपनी बच्ची के लिए सोचता ही है यार, वो उसका भाई है तो वो सोचता ही है, बापों की तरह मेरा हस्बैंड और मेरी बहन का सोचता है। तो आज भी सोचते हैं कि गोलू की शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो गोलू बोलते हैं मैंने नहीं किसी को बुलाना, तो गोलू वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2-4 लोग हैं उनको बुलाना है ही है ना, मम्मी ने निभा रखी है तो हम भी निभाएंगे। हम गाइस निभाते हैं, पूरी निभाते हैं, पर अब मेरे से निभाई नहीं जा रही, अब मैं निभाना ही नहीं चाहती, बिल्कुल निभाना नहीं चाहती मैं। मेरे अजीज हैं उनके साथ मैं निभाऊंगी, हाँ, और अजीज का नाम भी मैं लेके दे देती हूँ, मीनाक्षी सचदेवा एंड फैमिली, वो ही मेरी अजीज है, हाँ। उनके साथ मुझे निभाना, मतलब उन्होंने खुद और पूरे वेन्यू से लेके जहाँ उन्होंने लेके जाना था, जहाँ उनको हमें लगा कि आप लोगों को पता है मेरी शादी में जब हमने अरेंजमेंट किया तो सबसे पहले वो ही फैमिली आई, वो आई ऑल ऑफ द फरीदाबाद से, ऑल ऑफ द फरीदाबाद, और फिर उन्होंने बोला कि तो उन्होंने सबको भड़काया करके बोला कि शादी वाला घर है, बच्चे अगर कर रहे हैं तुम लोगों को आना फर्ज नहीं। ओ अच्छा फंक्शन स्टार्ट, आएंगे आ जाएंगे आएंगे। कितने लोग तो उसमें से ऐसे थे जिनको यार तुम्हारी शादी होगी, बहुत क्रेज है, बहुत ये है वो है, सब मैं कहती हूँ आज की डेट में दोस्ती हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, सब नकली होता है, बस पहचाने वही जाते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं। लोग कहते हैं ना गाइस, एक कहावत होता है कि दुख में तो हर कोई आ जाता है, सुख में कोई है नहीं, आपके सुख में भी कोई नहीं आता, क्योंकि वो जलते हैं जी। तो सुख में, हम तो सुख में भी लड़ते, ना हम किसी से बोल रहे थे हमें पैसा दो, ना हम कुछ आके साथ में खड़ा ही होना था। मतलब आप यकीन मानोगे, मैं अब जाके लोगों को बोलने लगी हूँ, अब मैं मुंह फट होगी, पहले मैं मुंह फट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी दीदी की शादी तक, और तब भी तो पता भी, मतलब मेरे हस्बैंड को तो ये पता भी नहीं कि हम सारी बातें बोल दी है, क्योंकि हम लोग बोल दिए, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली, हाँ हमारी फैमिली। अब हमें इतना अच्छा लगता है जब कोई मैसेज करता है ना, यार दीदी आप कितने अच्छे हो, दीदी आप हमारी
लिटरली हमें आप फैमिली लगते हो, क्योंकि हमें कभी रिश्तेदारों से फैमिली वाला प्यार नहीं मिला और पेरेंट्स हमारे बहुत अर्ली एज में चले गए। गाइस आपको एक बात बताऊं, और इसी से एक बात मुझे रिलेटिव जिसने शादी के बाद ये बोला कि डिनर पे बोला डिनर रखते हैं संडे का, उसके बाद बोल दिया तबीयत ठीक नहीं है कभी और करें। एक तो जगह हम डिनर पे गए थे, वहाँ के हमने क्लिप्स डाले हुए थे। और शगुन, हाँ हम वहाँ के हमने क्लिप्स डाले हुए थे। तो शगुन तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है भैया, वो नहीं करेगी तो उसकी लात में तोड़ दूंगी, फिर उसकी शादी का डिनर कौन करेगा? मैं भी तो करूंगी। मतलब इतना ज्यादा रिलेटिव्स का बोला। और कई तो मेरे सोकॉल्ड रिलेटिव ऐसे हैं जो थोड़े पंजाब रहते हैं। अब थे सूट लाना था, मैचिंग पग लानी थी, कोई नहीं है ऐसी ना पैसे दे देंगे, चलो हमने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद तुसी आंदे नहीं, आओ ना पंजाब आओ, फिर ही तो हम कुछ देंगे, फिर ही तो देंगे। 4 बार हम पंजाब भी हुए, हमारे लिए क्या लाए हो? तो गाइस मतलब बहुत सी बातें मैं अगर एक बार बोल दूं, पहले ना हम लोग किसी और चैनल पे ब्लॉग बनाते थे, अब वो हमने बंद कर दिया चैनल, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों की चोरियां पकड़ी गई थी चूड़ा सेरेमनी में। भाई शगन डालता है, वो पंजाब वाले सो कॉल्ड हमारे जो रिश्तेदार थे वो पैसे चुरा रहे हैं, तो वो लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं। हमारे दीदी की आंखें बंद थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे ध्यान नहीं, सुबह 4-5 का टाइम था। भाई ने ऐसे करके मुझे चूड़ा चढ़ाया, 2 भाई थे इधर मेरी आंखें बंद थी, और चूड़ा चढ़ाते हुए कहते हैं रस्म होती है, पैसा शगन आता है। तो मेरे को ऐसे शगन आया, मैंने ऐसे ही करके ऐसे किसी को पकड़ा दिया, और वो किसी ने वो शगन गायब भी कर लिया। मेरे को रिकॉर्ड हो गया। अच्छा मैंने एडिट करते हुए नहीं देखा, बाद में जब मैंने गौर से व्लॉग देखा ना, उसमें वो साफ आ गई क्लिप, और लोगों ने कमेंट करे उस पे। मैं ऑल्सो इस सारी बातों के साथ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मुझे इस सब चीजों का दुख नहीं है, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हुआ है, लेसन हो गया, ये एक्सपीरियंस हो गया। और अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि अब तुरंत हो गया, मैं किसी को मुंह पे बोल सकती हूँ, और मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, उसको सारे देखेंगे तो मुंह पे ही बोल रही हूँ मैं। आप लोगों को आपकी गलती रियलाइज होनी चाहिए, तो शायद ही मैं आप लोगों को अपनी बहन की शादी करूँगा। मतलब इतनी बातें हम लोगों ने सुनी है। लाइक हम 3 जाने थे, दीदी और कहीं और थे, मैं दूसरी कार में थी, तो मेरे पास दीदी का हैंडबैग था जिसमें कैश पड़ा था सारा, तो मैं वो लेके घूम रही थी। हमारे सोकॉल्ड रिश्तेदार जो हमारे बहुत क्लोज बनते हैं, जिन्होंने कहते जी हमें बचपन से खिलाया है, वो पता कैसी बातें कर रहे हैं मेरे लिए, जिनका मैं उनको कुछ बोल भी नहीं रही। 3 महीना 13 में मैं अपनी बहन की शादी एंजॉय करी, देख कैसी मैडम बनी फिर रही है। लाइक वो ताने मार रहे, प्रधान बनी हुई है, मैडम बनी हुई है, मतलब उनको किस तो क्या प्रॉब्लम नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, लड़ाइयाँ तो होलसेल जो चली, सपोर्ट किसी ने नहीं किया, और इसलिए दीदी कहती है कि मैं एक बार दोबारा अपने, उनकी रीज है कि मैं एक बार दोबारा अच्छे से करूंगी, क्योंकि इस बार हमारे पास हमारे बहुत सारे प्यारे फैंस फॉलोअर्स हैं जिनको हम शादी में बुलाएंगे, फैमिली है और यूट्यूब परिवार है, तो इनको मैं तो इस बार हम अपने असली परिवार को बुलाएंगे। जो शादी ना करूं बट एनिवर्सरी तो अच्छी धूमधाम से करूंगी, जिसमें मेहंदी होगी, हल्दी तो नहीं होगी, बट जो भी होगा मतलब मेहंदी तो होगी ना, तो उसमें हम आप सबको वेन्यू बताएंगे। कार्ड होगा तो हम कार्ड भिजवाएंगे, वरना वर्चुअल कार्ड होगा वो भिजवाएंगे, पर हम इस बार अपनी यूट्यूब इंस्टा की फैमिली को बुलाएंगे। तो बाकी ये है कि होलसेल अगर लोग बोलते ना हम अपना दुख सुना रहे, मैं दुख नहीं सुना रही, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी बहन बहुत हैप्पी है, क्योंकि प्रीत हमारे साथ है, और मेरे हस्बैंड जैसा शायद ही किसी भैया ने जितना सपोर्ट किया ना, शायद ही कोई इंसान इतना कोई सपोर्ट करता होगा, सपोर्ट नहीं किया होगा। और रही बात मेरे पेरेंट्स चले गए, इस बात का दुख मुझे है, बट मैं इस बात के लिए हैप्पी हूँ कि वो हमें बहुत चीजें सिखा के गए हैं, हाँ। और बहुत लोगों को दे के गए हैं, बहुत भला करके गए हैं, तो वो ब्लेसिंग्स हमें लग रही है। जो मतलब आज के डेट में जो लोग इतना वो बन रहे थे ना, कि रिलेटिव्स की स्पेशली बता रही हूँ मैं, जिन्होंने इतने काम की, उनके परिवार वालों की, उनकी 4-4 बेटियों की शादी मेरे पेरेंट्स करवा के गया। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं देखा आंख बंद करके भी कि किसी को दे रहे हैं, कौन है, रिटर्न मिलेगा। और इतनी तादाद में उस टाइम पे, जो टाइम पे शायद हम 4-4 साल के होते थे, उस टाइम पे लोगों की शादियों में 2-2, 3-3 लाख दे के भूल जाना, 10-10 लाख दे के भूल जाना, किसी की शादी में जा रहे कुछ दे के भूल जाना। गोल्ड तो ऐसे डाल देते थे कि चल यार बर्थडे पे, लाइक वही लोगों के बर्थडे पे अंगूठियां डाल देनी, ठीक है, सेट डाल देने, बर्थडे पे जहाँ वो केक ही काट रहे होते थे सिर्फ 4 लोग मिलके वहाँ पे। बट कोई बात नहीं, उस चीज की बोलूं हमें ब्लेसिंग्स बहुत मिली है, ये तो है। बट हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि चौड़े होने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लोगों का हमें पता है, हमें सब पता है, तो पोले हम बहुत लोगों को हो सकता है। और आज की डेट में जब वो हमारी आईडी देते हैं, सारी ऑनलाइन रिश्तेदार बनने के फिरते हैं, सारे हम तो तुम्हें, पर हमें पता है ना, तो हम इसलिए, आप लोग सोचते हो कि इनका कोई रिश्तेदार नहीं है, ये शादी की फोटोज नहीं डालते, ये क्लियरिटी हमने इसलिए करी क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे को अक्सर ये मैसेज
चाहते हैं कि आपका कोई रिलेटिव नहीं है, आप किसी हाँ, का फोटो डालते हैं, आप सिर्फ मीनाक्षी दीदी के साथ क्यों घूमते हो, आपका कोई दोस्त नहीं है, ये नहीं है। गाइस आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगी, आप उन्हीं के साथ घूमो, उन्हीं को प्यार दो, उन्हीं को रिस्पेक्ट, उनकी ही वैल्यू करो जो आपके लिए करते हैं। दीदी एक आवाज पे हमारे खड़े होते हैं, कभी भी कहीं भी, इवन मेरे हस्बैंड तक ये कहते हैं कि दीदी है जिनको मैं पूछता हूँ, ये सपोर्ट। और हम अपने Q&A में बताएंगे कि मीनाक्षी दीदी क्या लगती है हमारी, या आपको Q&A में पता चलेगा। तो होल हम खुश तो होते हैं, हैप्पी है, हैप्पी बहुत है। ये बात है आपके साथ इसलिए शेयर की मतलब गई होता है ना, लोगों को बाद में लेसन समझ आते हैं यार ये तो हमारे साथ गलत हो गया था, मतलब हाँ, और मैं शादी भी इसलिए दोबारा करना चाहती हूँ कि मैं वो मोमेंट अपना एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस दिया गया, बहुत स्ट्रेस कि हाय किसी को बर्फ मिल जाए, हाय इनको खाना मिल जाए, हाय मतलब जैसे मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोगों ने खाना बनाने के लिए मेड रखी थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, कि जो भी आएगा तो खाएगा। तो ब्रेकफास्ट में जैसे ज़्यादा लोग नहीं आए तो रोटी बन गई, तो मेरी मेड को किसी ने बोला भूख लगी तो उसने बोला बना रही हूँ जब तक ये घी लगा के दोपहर की रोटी घी लगा के दे रही हूँ। दोपहर मतलब 2 बजे बनी हुई रोटी आपको 6 बजे मिल रही है, तो उस पर बुद्धा उठा दिया गया, लड़ाई शोर हो गया, शोर हो गया भाई साहब। मैं तो पुरानी रोटी खाती नहीं, मेरा पेट दर्द होता है, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, तो मैं सिर्फ इसी में रह गई कि किसी को पुरानी रोटी ना मिले, किसी को दूध मिल जाए, किसी के बच्चे की हड्डियाँ सूख जाएं, किसी का बच्चा करते हुए सुसु कर रहा वो सूख जाए, भैया इनको तो दारू मिलनी चाहिए, भैया इनको चिकन मिलना चाहिए, भैया इनको तो हम बेशक चिकन खाए ना खाए उस दिन, या जो हमारा दिल हो ना हो, मेरे तो व्रत था, मिलना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत था, व्रत ही था, इस मेहंदी रात पे तेरा व्रत था। हम ट्रस्ट में गाइस हमारी पूरी फैमिली में कोई अल्कोहलिक नहीं है, हमारी पूरी फैमिली में कोई अल्कोहलिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई नशे हो या कुछ हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो, पर फिर भी हमने सबको सारी चीजें दी। जो जवाई जिनकी आवभगत हमारे रिश्तेदारों को करनी चाहिए थी, वो बेचारे जवाई वो जो खुद नहीं पीते दूर रहते हैं, उनको बड़ी बुरी लगती है ये सारी चीजें, नशे स्मोकिंग की बहुत बुरी लगती है, वो फिर भी बेचारे जा जाके सबको प्लीज कर रहे थे इस चीजों में, और उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि हम जवान। लोग कहते हैं लड़कियों की शादी में ना नॉनवेज खाना चाहिए ना दारू पीनी चाहिए, लड़कियों की शादी ऐसा होती है। चलो हम मानते हैं अपनी इच्छा से किया, बट मैं ये बता रही हूँ मैं दोबारा शादी क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ये रीजन लगी, मैं उस टाइम स्ट्रेस में बहुत थी। हाँ, क्योंकि किसी ने मेरा ये नहीं देखा, मतलब किसी को ये नहीं पड़ा, मैं सबको बोल रही हूँ तैयार हो जाओ, शादी है मेरी, तैयार हो जाओ, और मैं अपना ही तैयार नहीं हो पाई। उसके बाद मुझे चुन्नी जैसे होती है, वो सारी जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो मैं कर ही नहीं पाई। खुश मैं अपनी बहन को मतलब वहाँ पे फोटोग्राफी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि घोड़ी करा लो, एंड टाइम पे घोड़ी ही नहीं किसी ने करवाई, किसी ने कोई कह रहा मैं करवा रहा हूँ, घोड़ी आई नहीं, शादी का दिन आके घोड़ी नहीं आया, घोड़ा का घोड़ा हो गया। फिर सुबह हमें धूगे ले गए, बस वही सब चीजें, तो सो मेस्ड अप। बट हाँ, वो शादी भी बहुत अच्छी थी, आज भी मुझे चीजें याद है। यार मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ, लाइक गाइस मैंने ना, जैसी दीदी तो चली गई थी गुरुद्वारे, ले गए दीदी को भगा के फटाफट से, तो मैं ताला लगा रही थी घर को, जल्दी करो इतनी जल्दी में मेरी वो जो सैंडल थी वो टूट गई, रास्ते में सड़क पे टूट गई सैंडल, और जल्दी करो, मुझे ये भी नहीं पता था। मैं वापस कौन सी फटाफट मैंने ताला खोला, अंधों की तरह मैंने चप्पल पहनी, क्योंकि मेरे सो-कॉल्ड रिश्तेदार बाहर मुझे तेज आवाजें लगाते कि जल्दी आओ, मतलब चप्पल पहनने का भी टाइम नहीं दिया भाई। तो चलो होलसेल इसी के साथ बहुत लंबा व्लॉग हो गया ये, तो आप लोगों को सारी चीजें हमारी पता है, फिर भी आएगा। बट आप लोगों के जो क्वेश्चन आपके रिश्तेदार एंड आपकी फैमिली शादी क्यों दिखाते हैं ये वो, तो बस ये दिखाना चाहते थे। बाकी हम लोग ऐसे हैप्पी होते हैं क्योंकि आप लोगों के पास आता है, हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग हमारे सिर पे है ऑलवेज। मेरे पास इतना अच्छा पति है, तो आप लोग हमेशा ऐसे साथ बनाए रहे हमारे, और हमारी प्यारी सी फैमिली आपको आप ही के भरोसे सच्ची है, हमारा दिल बहुत खुश रहता है। तो चलो एक स्टेला है, उनके कमेंट आते हैं, कमेंट करते हैं स्टेला और रमन दी, मतलब इतना प्यार लगता है ना हमें, जिसके कमेंट आते हैं मैं पढ़ती हूँ, और मुझे इंस्टाग्राम पे तो इतने ही आते हैं, मैं सबके नाम याद नहीं रह पाते हैं, बट कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, ये जीवा की मम्मी एंड ऑल, जीवा की मम्मी और बहुत लोग हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ चलो गाइस हम यहाँ आज का ये व्लॉग करते हैं खत्म, मिलेंगे कल। आप लोगों को हमारे व्लॉग्स और दिख रहा है, वैसे तो प्यार दिख रहा है आप लोगों का, हमें हमारे व्लॉग्स पे आप लोग प्यार दे दो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स अच्छी लग रही है, तो इसी के साथ हमें ऐसे प्यार बनाए रखें। मिलेंगे कल के अगले बच्चे के लिए लड़का ढूंढे तो हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।